हालेलुया। प्रभु कार्य नहीं करता, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने आप को समर्पण करना है। हमारी योजना नहीं है परमेश्वर की योजना, हमारी विचार नहीं है परमेश्वर का विचार। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें ले जाने का इच्छा वही एकमात्र इच्छा है जो परमेश्वर की समानता में होने के लिए अनंत काल के राज्य में ले जाएं। धन्यवाद हो। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे समझते तो है लेकिन वचन को ना मानते हैं। वचन को ना मानने के कारण आज करेंगे, कल करेंगे, अगला दिन करेंगे, अगला दिन करेंगे करके सोचकर वचन को ना मानते हैं, वो काम नहीं करते हैं। जो जैसे करना चाहिए उस तरीके से काम करना, भूलता भी नहीं है, मालूम है करना है, लेकिन आगे करूँगा, बाद में करूँगा करके सोचकर ठोकर खाते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर हमें वह धार्मिकता की फल प्रकट करने के लिए, उसकी समानता में होने के लिए हमें बुलाया है। पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय उसका 8 और 9 अभी पढ़ना चाहता हूँ। हम पिछले का पत्थर और ठेस लगने का पत्थर ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए हैं। इसी के लिए ठोकर खाने के लिए कुछ लोग हालेलुया ऐसे कल करूँगा, परसों करूँगा, अगला दिन करूँगा, अगला महीना करूँगा करके करके बदल के जाते हैं। इसका मतलब ये ठोकर खाने के लिए रखा है। वो दिन कब आएगा करके किसी को नहीं मालूम। चोर के ना ही आएगा। हालेलुया। इस बात को समझना, हम उम्मीद जब करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हालेलुया, हम बाट जोते हैं उस दिन की, लेकिन काम ना करने के कारण, उसके अनुसार, इच्छा के अनुसार ना होने के कारण, धन्यवाद हो, पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गया। धन्यवाद हो। हालेलुया। पत्रोस बता रहा है उसका 9 में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। धन्यवाद हो। यानी परमेश्वर के गुण प्रकट करो, यही है फल। धन्यवाद हो। यही है धार्मिकता का फल। परमेश्वर की गुण जब प्रकट करेगा, हम उस वचन को, परमेश्वर की इच्छा है वचन, वो वचन को हालेलुया ना मानेंगे। हालेलुया। वचन को मानेगा तो वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता मिलेगी। वचन को ना मानकर वो ठोकर खाते हैं। ठोकर खाना में मालूम है, हालेलुया, जो व्यक्ति धर्म से फेर कर कुटिल काम करने लगे, परमेश्वर उनके सामने ठोकर रखे वो मर जाए, वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। ये ठेस लगने का पत्थर है और ठोकर खाने की चट्टान बन गया। इसलिए हालेलुया, जब ठेस लगता है, मनफिराव में वचन को जब मानते हैं, मनफिराव की अवस्था में आते हैं, हालेलुया, उस चट्टान पर खड़ा होने का सौभाग्य हमें नहीं मिला, हमें मिला। हालेलुया। उसके गुण प्रकट करने के लिए उसके अनुसार चलना पड़ेगा। परमेश्वर इसलिए होंगे जब ध्यान करते समय एक ऐसी अवस्था है बिना फल के, बिना फलाई के। धन्यवाद हो। मीका 7 का 1 से कुछ आयत आगे को पढ़िए। मीका हाय तुझ पर 7 अध्याय उसका 1 से 7 तक पढ़िएगा। हाय मुझ पर, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूपकाल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बीनते समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं। हालेलुया। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया, मैं जो धूपकाल के फल तोड़ने पर
या रही हुई दाख बीनते समय, बीनने के समय के अंत में आगे आ जाए, मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नाश हो गए, और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं है। वे सबके सब हत्या के लिए घात लगाते हैं, हत्या के लिए घात लगाते हैं, और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहर करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता है और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है, और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। उनमें से जो सबसे उत्तम है वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। हालेलुया। जो सबसे सीधा है वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुए का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है। अब वे शीघ्र चौथिया जाएंगे। मिस्र पर विश्वास मत करो, परिश्रम पर भी मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, क्योंकि वे पुत्र पिता का अपमान करता। हालेलुया। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्यों के शत्रु उसके घर ही का है लोग होते हैं। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। हालेलुया। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरा सुनेगा। धन्यवाद हो। जितना भी हो, दुनिया कैसे भी होने दे, दुनिया किस तरीके से भी चलने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद हो। मैं अपना समर्पण उस तरीके से करता। हालेलुया। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर बाट जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरा सुनेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। अब चारों तरफ देखने वाला चीज जो इस्राएलियों के लिखा है, लेकिन अब हमारे चारों तरफ इस तरीके से है। धन्यवाद हो। कोई न्याय नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए पौलुस 6 अध्याय गलातियों की पत्री उसका 7 और 8 में इस प्रकार लिखा है। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसका 7 और परमेश्वर टट्टों में धोखा न खाओ। परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। धन्यवाद हो। जो लोग करते हैं उनको नहीं मालूम, मुझे उसको काटना ही पड़ेगा। धन्यवाद हो। अगला, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी कटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा आनंद जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। आत्मा के द्वारा आनंद जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। इस बात को समझना, धोखा ना खाओ। परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता। धन्यवाद हो। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा आनंद जीवन की कटनी काटेगी। हालेलुया। हमें अपने आप को इस बात को समझना है। हालेलुया। भलाई करना, इसलिए भले कामों हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके सब भलाई करें। हालेलुया। धन्यवाद हो। इस समय पर ठीक समय पर कटनी काटने के लिए उसके अनुसार हमें हालेलुया बोना पड़ेगा। धन्यवाद हो। होशे उसकी 10 अध्याय हालेलुया 12 आयत में इस प्रकार लिखा है। होशे
10 अध्याय उसका 12, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार, हालेलुया, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपने पड़ती भूमि को जोतो। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, हालेलुया, कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। धन्यवाद हो। अपनी बढ़ती भूमि को जोतो, काम करना पड़ेगा, हालेलुया, मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद हो, हालेलुया। धर्म का बीज बोने के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। तभी हालेलुया अच्छी कटने का मौका मिलेगा, नहीं तो वो जो शरीर के अनुसार बोता है उसके अनुसार कटनी मिलेगी। हाँ, इसके भजन संहिता 126 का 5 और 6 में इस प्रकार लिखा है। भजन संहिता 126 5, जो आंसू बहाए हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फूलियों के लिए जय जयकार करता हुआ नीचे लौट आएगा। हालेलुया, हमें फल मिलेगा। धन्यवाद हो। अगर हम जो बोता है, हालेलुया, हमें उसका फल काटनी पड़ेगी। अय्यूब का पुस्तक 4 अध्याय उसका 8 उसके साथ पढ़िएगा। अय्यूब का पुस्तक 4 अध्याय उसका 8। मेरे देखने में तो जो पाप को जीतते हैं और दुख बोते हैं, वही उसको काटते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक और बात, मेरे देखने में तो जो पाप को जीतते और दुख बोते हैं, वही उसको काटते हैं। धन्यवाद हो। यदि हम हालेलुया भलाई का बीज बो, याकूब का पुस्तक 3 अध्याय उसका 18वां वचन में इस प्रकार लिखा है। धन्यवाद हो। और मिलाप करने वाले के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। धन्यवाद हो। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम मेल मिलाप करने वाले हैं, मेल मिलाप की सेवकाई हमें दी है, उसके अनुसार चलना है, उस मेल मिलाप की वचन भी हमें दी है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए धर्म का बीज बोते हुए, भलाई का काम करते हुए, अच्छे भलवंत होने के लिए अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। नहीं तो वचन को ना मानकर ठोकर खाने की अवस्था, वचन को ना मानकर ठोकर खाने की अवस्था। धन्यवाद हो, आंसू के साथ बोते जाएं, फल काटने की हालेलुया सहायता मिलेगी। हम हालेलुया परमेश्वर का गुण प्रकट करने के लिए हमें बुलाया गया है। इसलिए धन्यवाद हो, हम फलवंत बने रहना है, हमेशा फलवंत बने रहना है। धन्यवाद हो। इसके बाद ध्यान देखना, एक एक दिन हम सुने हुए वचन के अनुसार, आज सुना हुआ वचन के अनुसार हम आज चलना, उस काम को पूरा करने की कोशिश करना। धन्यवाद हो। कल के लिए ना रखना। धन्यवाद हो। जब तक हम ये सुनकर निकलने वाला होता है, याकूब बोल रहे हम अपने आप को धोखा देता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए सारी मलिनता बहिर्भाव की बढ़ती को दूर करते हुए, धन्यवाद हो, मैं वचन को नम्र सहित स्वीकार करना। उसका पहला अध्याय 20 से पढ़िएगा। याकूब पहला अध्याय उसका 20 से। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म के निर्वाह नहीं कर सकता, इसलिए सारी मलिनता और बहिर्भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्र सहित नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों को और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। आगे, परंतु वचन पर चलने वाला बनो और केवल सुनने वाला ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा देने वाला केवल सुनने वाला, लेकिन उस काम को सुनकर उसी काम को करता है, वो आशीष पाएगा।
धन्यवाद हो। पढ़िएगा। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हालेलुया। 25 पढ़िएगा। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था ध्यान पर करता रहता है, वे अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, वो सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम पुस्तकों को बंद करते हुए सिरों को झुकाएं, आंखों